हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में देखते हैं वो कल्प्रिट सुंजय के घर में मास्टर की चुरा कर घुसा था और उससे हाथापाई करता है, उसे जान से मारने का पूरा कोशिश करता है। और इंसोल सोचती है सुंजय को बचाने का एक ही तरीका है, क्यों ना हम टाइम को पीछे कर दे। तो वो सुंजय का वॉच खोजने लगती है। इधर हम देखते हैं सुंजय का सर्जरी चल रहा होता है। इधर इंसोल वॉच खोजने के लिए सुंजय के होटल में जाती है और उसके फ्रेंड से पूछती है कि तुम्हें पता है क्या कि कहाँ पर है उसका वॉच। उसका फ्रेंड कहता है कि उसके ऊपर इतना भयंकर हमला हुआ है और तुम वॉच ही खोज रही हो, वैसे भी उसके ऊपर अटैक तो तुम्हारे ही वजह से हुआ है। फिर वो डिटेक्टिव किम के पास जाती है और डिटेक्टिव किम उसे बताता है कि कुछ दिन पहले का बात, मतलब 2009 का बात था, कि जब सुंजय उसे कॉल कर कर बताया था डिटेक्टिव किम को। और वो सुंजय का स्टेटमेंट पढ़ती है। उसमें सुंजय लिखा था कि मैंने देखा किसी का बैकपैक फेंका हुआ था वहाँ पे, और जब मैं उसका पीछा किया, उसे ढूंढने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर इंसोल थी और इंसोल पर उस आदमी ने अटैक किया था और वो पुलिस को कॉल कर दिया था, तो पुलिस आके उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसी वजह से वो आदमी सुंजय से शायद नाराज था और उसके ऊपर अटैक करता है। फिर इंसोल अपने घर आती है और वो सोचती है कि मुझे किसी भी कीमत पर अपना वो वॉच खोजना पड़ेगा। फिर वो अपने पूरे घर में वॉच खोजने लगती है और वो सोचती है कि इस बार भी उसके ऊपर हमला मेरी वजह से हुआ है। फिर उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुम क्या खोज रही हो। वो कहती है कि एक वॉच खोज रही हूँ। और इंसोल देखती है कि वो सेम वॉच उसकी दादी पहनी हुई थी और उसकी दादी कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए इसे सेफ रखा हुआ है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसकी दादी को कुछ तो पता है, ये फ्यूचर और पास्ट का जो ट्रैवल करती है। फिर वो जल्दी से वो वॉच लेती है अपने दादी से और उसे लेकर जाती है सुंजय के पास में। वो देखती है हॉस्पिटल में सुंजय को सामने से। फिर हम देखते हैं जैसे ही 12 बजता है वो उस घड़ी का बटन दबाती है और वो सीधे पास्ट में पहुंच जाती है। और वो जब पास्ट में जाती है, आँख खोलती है तो सोचती है हम कहाँ पर है, और वो एक बड़े से घोड़े के ऊपर रहती है और सब लोग चीयर्स कर रहे होते हैं उसके लिए। तब तक उसका वो डिसबैलेंस होती है और वो गिर जाती है और हम देखते हैं कि उसको कैच भी सुंजय ही करता है। और फिर इंसोल सोचती है कि इसी आदमी के बारे में हम जाकर पुलिस स्टेशन में बता देंगे कि ये जो रिजर्वर में जो हमला हुआ था ये इसी आदमी ने किया था और किडनैप भी इसने ही किया था, तो इसको पकड़ लिया जाएगा तो ये फ्यूचर में फिर जाकर हमला ही नहीं कर पाएगा सुंजय के ऊपर। तो ये जाती है पुलिस स्टेशन और उसके लिए रिपोर्ट लिखवाती है। फिर इंसोल का भाई उसके पास आता है और उसे थोड़ा सा छेड़ता है कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, तुम कैसे उस स्टैचू के ऊपर चढ़कर अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। और फिर आती है उसके पास उसकी फ्रेंड और कहती है कि चलो हमें ट्रिप पर जाना है, तुम्हें याद नहीं है क्या। उसे तो याद सच में नहीं रहता है। और फिर वो जाती है ट्रिप पे और देखती है उस सेम बस में सुंजय भी रहता है और वो सोचती है क्यों मैं हमेशा इसके साथ ही आ जाती हूँ। फिर जब वो लोग बस से उतरते हैं तो सुंजय उसे देखता है तो सोचता है कि अरे ये सेम बस में थी लेकिन मैं तो इसे देखा नहीं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग सारे फ्रेंड लोग मिलकर एक गेम स्टार्ट करते हैं और पहले तो इंसोल उस गेम को अवॉइड करती है। फिर सब लोग उसे पकड़कर उस गेम को खिलाने लगते हैं और वो सही से खेल नहीं पाती, इसलिए उसके ऊपर पेनाल्टी लगता है और उसे डांस करना पड़ता है। और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब डांस कर रही होती है जहाँ पर उसे सुंजय देखकर हंसने लगता है और वो वहाँ से निकल जाती है। और पेनाल्टी में था या तो डांस करो या तो ड्रिंक करो, फिर वो ड्रिंक कर लेती है। और फिर इंसोल वहाँ से अकेली निकल जाती है और काफ़ी रात हो गया था और वो अकेले जा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई पीछा करता है और वो एक डिवाइस लेती उससे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। तो हम देखते हैं पीछे सुंजय था और वो बेहोश हो जाता है। फिर इंसोल देखती है कि सुंजय तो उसे उठाने लगती है और कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से उठ जाओ। फिर हम देखते हैं सुंजय को होश आ जाता है और इंसोल का पैर एक रस्सी में फंस जाता है जिससे वो ऊपर की तरफ जाकर लटक जाती है। फिर सुंजय उस रस्सी को गांठ खोलता है और उसे बचा लेता है और उसे कैच भी करता है फिर से दोबारा। और आज इंसोल कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक भी कर ली थी। फिर वो सुंजय से कहती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो, तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हो। मैं कहीं हूँ ना कि तुम सेल्फिश बनो, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़की हूँ, तुम मुझे बुरा समझते होगे ना। तो सुंजय समझ जाता है कि ये थोड़ा सा पी हुई है, इसलिए वो उससे कहता है अच्छा सब चीज़ों के लिए सॉरी। फिर इंसोल को सुंजय अपने पीठ पर बिठाता है और उसे ले जाकर छोड़ता है। इधर हम देखते हैं डिटेक्टिव जाता है उस कल्प्रिट के घर में और हम देखते हैं कि वो कल्प्रिट अपने घर को पूरा आग लगा दिया था और पुलिस को इस वजह से कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। और हम देखते हैं जब वहाँ पर पुलिस पहुंचा होता है तो वो गंदा इंसान मतलब कल्प्रिट साइड से सब कुछ देख रहा होता है और इधर डिटेक्टिव इंसोल को
को कॉल करके सब कुछ बता देता है। इंसोल सोचती है कि कहीं वो फिर से सुंजे को खोजकर उसके ऊपर अटैक ना कर ले और वो जल्दी से निकलती है अपने घर से। इधर सुंजे जाकर अपने फ्रेंड से पूछता है कि अच्छा, जो गाना हम लोग रिलीज करने वाले हैं इक्लिप्स बैंड के लिए, वो गाना तुमने किसी को सुनाया है क्या? उसका फ्रेंड बोलता है नहीं, ये गाना एक भी इंसान को नहीं पता है। और इधर हम देखते हैं कि इंसोल जब अपने घर से निकलती है तो उसे सुंजे मिलता है और सुंजे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इंसोल कहती है हाँ, और वो कहता है कि बताओ तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम फ्यूचर से आई हो ना। एक्चुअली वो उसे इसलिए बोला होता है क्योंकि जब वो पीठ पर उसे ले जा रहा होता है तो इंसोल वही गाना गा रही होती है। एक्चुअली इंसोल तो उसका फ्यूचर कंसर्ट अटेंड की हुई है तो उसे वो गाना याद है। और इधर पर सुंजे सोचता है कि इसे ये गाना कैसे पता है। और इंसोल अक्सर कभी कभी फ्यूचर का बात भी करती थी तो उसे लगता है कि ये फ्यूचर से आई हुई है। और वो इंसोल से यही सवाल पूछता है कि तुम हो कौन और तुम फ्यूचर से आई हो ना। और ये सुन के तो इंसोल एकदम मतलब शॉक्ड हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।